शांति। हम आज की अव्यक्त मुरली की हाइलाइट्स डिस्कस कर रहे हैं। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1996 और मुरली का टाइटल है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो, जिसमें बाप दादा विशेष कहते हैं। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी, कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी, कल 100% खुशी, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सोचिए, जब शरीर चला जाए तो भी हमारी खुशी ना जाए, तो हम उन बातों को जिनको लेकर अभी कभी अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं, ये चला गया, ये खो दिया, ये नहीं है, चाहे वो सेवाएं हो या कोई भी ऐसी बात हो, जब वो चला जाए तो हमारी खुशी जानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? क्या हमारी खुशी सारे दिन में परसेंटेज में रहती है, या जैसे बाबा कहते हैं सदा खुश, तो वो सदा वाली खुशी रहती है? ये हम चेक करें। फिर आगे बाबा कहते हैं जितना सेवाओं का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है। देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। जितना जितना हम इस फिजिकल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड जाते हैं, तो वैराग्य वृत्ति को धारण करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आगे बाबा कहते हैं और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ता है। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। तो आगे बाबा कहते हैं तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूँ। तो आज सारा दिन हम यही प्रैक्टिस करें कि देह से बियॉन्ड, जब देह से बियॉन्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड है, तो देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, इन सब से बियॉन्ड होकर हम वैराग्य वृत्ति को कितना धारण कर पाए, ये हम सारा दिन में चेक करें। आगे बाबा कहते तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार न चाहते भी इमर्ज क्यों हो जाते हैं? चाहते तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में संस्कार को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। अभी अभ्यास चाहिए। अभी हम विशेष अंडरलाइन करें आज के सारे दिन का हमारा अभ्यास क्या हो। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सकें। तो चलिए हम 1 सेकंड का अभ्यास करते हैं।
एक सेकंड में इस शरीर के भान को बिल्कुल भूलते हुए शरीर के भान से बिल्कुल परे अपने ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज करते हुए उस ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप को बहुत गहराई से महसूस करें। जितना जितना आत्मा की स्मृति गहरी होती जा रही है, आत्मा के संस्कारों को बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। संस्कारों को बहुत गहराई से महसूस करते हुए इस तरह से सारे दिन में हम बीच बीच में एक सेकंड में इस शरीर से परे आत्मा और आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करें। आज का वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।